हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कहानियाँ बाय दीपशिखा। कैथरीन के पहले हिप्नोसिस सेशन से अब तक 3.5 महीने बीत चुके थे। उसकी सारी बीमारियां और डर अब लगभग पूरी तरह से ख़त्म हो चुके थे। वो पहले से काफ़ी रेडिएंट और पीसफुल हो गई थी। हालत ये थी कि हॉस्पिटल की कैफेटेरिया में, जहाँ वो सालों से बिल्कुल अकेली बैठती थी, अब लोग खुद उसकी तरफ खींचे चले आते थे और कहते थे कि वो बहुत ब्यूटीफुल दिख रही है। उस दिन ऑफिस के बीच पिलो पर सर रखते ही कैथरीन जल्दी से एक गहरी हिप्नोटिक ट्रांस में चली गई। मुझे एक बिल्डिंग दिख रही है जो स्टोन की बनी है। उसके टॉप पर कुछ पॉइंटेड सा है। आसपास बहुत माउंटेन्स और डैम्प एरिया है। डॉक्टर वीस ने उसे आसपास चल रही एक्टिविटीज को देखने को कहा। कैथरीन ने बताया, मैं एक वैगन को जाते हुए देख रही हूँ। यहाँ कुछ लोग हैं जो मेटल का हेड कवरिंग पहने हैं। ईयर 1483 चल रहा है। शायद कोई वॉर चल रही है। डॉक्टर वीस ने पूछा कि क्या वो वहाँ कोई सोल्जर है, तो कैथरीन ने साफ मना किया, मैं सोल्जर नहीं हूँ, मैं विलेज में कुछ प्रोविजंस लेकर आई हूँ। इस जन्म में वो एक बहुत ही गरीब फार्मर थी जिसके पास कुछ गोट्स थी। उसने बताया कि उसकी लाइफ दुख और ट्रेजेडी से भरी रही है और उसने अपना एक बच्चा भी खो दिया था। वो इस जन्म में एक बूढ़ी और थकी हुई औरत बनकर मरती है। मौत के बाद जैसे ही वो स्पिरिचुअल स्टेट में इंटर करती है, उसकी आवाज़ अचानक लाउड और डीप हो जाती है। मास्टर उसके थ्रू बोलने लगते हैं। पूरे यूनिवर्स में 7 प्लेन्स हैं। उनमें से एक प्लेन रिकलेक्शन का है, जहां आपको अपनी लाइफ को कलेक्ट करने और देखने की परमिशन होती है। जो लोग हायर लेवल्स पर हैं वो इस हिस्ट्री को देखकर हमें लेसन सिखाते हैं। मास्टर ने आगे समझाया, हमारे ऊपर कुछ डेब्ट्स होते हैं जो हमें चुकाने ही पड़ते हैं। अगर हम उन्हें फिजिकल फॉर्म में रहकर पे नहीं करते तो अगले जन्म और भी मुश्किल हो जाता है। अगर आप गुस्से, ग्रीड या लस्ट को नहीं छोड़ते तो आपको वही लेसन सीखने के लिए दोबारा पैदा होना पड़ता है। इसके बाद कैथरीन एक और लाइफ टाइम में चली जाती है। इस बार वो एक छोटी बच्ची बनी हुई थी। मुझे बहुत सारे ट्रीज दिख रही हैं जिनमें येलो फ्लावर्स हैं। मेरे फादर हॉर्सेस की देखभाल करते हैं। मेरा एक फेवरेट हॉर्स है जिसका नाम है एप्पल। डॉक्टर वीस ने उससे पूछा कि क्या वहाँ कोई ऐसा इंसान है जिसे वो अपनी प्रेजेंट लाइफ में जानती हो। कैथरीन ने अपने ग्रैंडफादर के बारे में बताया जो उसे बहुत प्यार करते थे, पर उसके रियल फादर नहीं थे। वो मेरे ग्रैंडफादर हैं। उनकी आईज ग्रीन है। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। डॉक्टर वीस को तब समझ आया कि वो ग्रैंडफादर प्रेजेंट लाइफ में कैथरीन के वही बॉयफ्रेंड्स हैं जो उसके साथ बुरा बिहेव करते हैं। उन्हें इस जन्म में कैथरीन से सच में प्यार और नर्चर सीखना था, क्योंकि पिछले जन्म का डिबेट बाकी था। सेशन के एंड में कैथरीन होश में आती है और डॉक्टर वीस से कहती है कि वो अब डर से आज़ाद हो चुकी है, इसलिए लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वो उन्हें देखती है और कहती है, यू आर माई टीचर। आगे क्या होता है ये जानने के लिए वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।